आइए एक ऐसी कहानी की गहराई में चलते हैं जो एक खामोश निगरानी और एक बहुत बड़े सवाल के गिर्द घूमती है कि असल मुजरिम आखिर है कौन। तो इस सफ़र में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे, फिर इस कहानी के किरदारों के दरमियान की कश्मकश को समझेंगे। इसके बाद एक बड़े फैसले पर पहुंचेंगे और आखिर में इस पूरी कहानी के पीछे छुपे असल मतलब और जिंदगी के सबक को जानेंगे। चलें कहानी शुरू करते हैं। तसव्वुर कीजिए, एक पुरसुकून सा गांव है। बज़ाहिर तो बहुत आम सा, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसी दुनिया है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं बसती है। अच्छा, तो इस गांव के बिल्कुल बीच में एक घर है। बाहर से देखने में तो ये बिल्कुल किसी भी आम घर जैसा लगता है, लेकिन इसकी दीवारों के अंदर एक बहुत ही अनोखा, एक अजीब सा निज़ाम चल रहा है। एक ऐसा निज़ाम जिसे हर कोई ना तो देख सकता है और ना ही समझ सकता है। और इस घर में रहने वाले लोग, वो भी बड़े अजीब थे। एक तरफ तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे, तो दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स था जिसकी बातें शहद की तरह मीठी थी। उनके अलावा वहां दो ऐसे लिखने वाले भी थे जो हमेशा खामोश रहते थे। 6 निगरान थे जो हर चीज पर नजर रखते थे, और इन सब के बीच में था एक फर्द जो हमेशा एक अजीब सी कश्मकश में रहता था। तो असल कहानी यहां से शुरू होती है, इस घर के अंदर चलने वाली कश्मकश से। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये नेकी और बदी की एक अंदरूनी जंग थी। सोचिए, इस घर में हर वक्त 2 आवाजें टकराती थी। एक आवाज थी इन बुजुर्ग की, जो हमेशा सच्चाई, सब्र और नेकी की बात करते थे, और दूसरी आवाज थी उस मीठी बातें करने वाले की जो बड़ी चालाकी से दिलों में शक, लालच और गफलत के बीज बो देता था। और वो जो मीठा बोलने वाला था ना, उसकी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती थी। वो कहता था, भाई जिंदगी तो एक ही बार मिलती है, इतनी पाबंदियां किस लिए, कभी कभी दिल की भी सुन लेनी चाहिए। ये आवाज़ कितनी जानी पहचानी लगती है ना? और इन दोनों आवाज़ों के बीच में एक शख्स था जो फंस कर रह गया था। कभी वो बुजुर्ग की बात मानकर अच्छे रास्ते पर चल पड़ता, तो कभी उस दूसरी आवाज़ के बहकावे में आकर भटक जाता। लेकिन जब भी वो कोई गलती करता, उसे बाद में बहुत पछतावा होता था। लेकिन ये जो अंदर की जंग थी ना, ये सिर्फ घर के अंदर नहीं रही। इसका असर पूरे गांव पर पड़ने लगा। गांव में झगड़े और बेचैनी बढ़ने लगी, और सबकी नजरें शक की निगाह से इसी घर की तरफ उठने लगी। जब गांव वालों ने देखा कि भैया हो क्या रहा है, तो उन्होंने तहकीक शुरू की, और जब जड़ तक पहुंचे तो सारे इशारे इसी घर की तरफ जा रहे थे। जल्द ही राज खुल गया कि सारे फसाद के पीछे वही मीठी बातें करने वाला शख्स है जो लोगों के दिलों में जहर घुल रहा था। तो मुजरिम तो सामने आ गया, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, सजा किसको मिलनी चाहिए? अब देखिए, कटहरे में 2 लोग थे। एक वो जो बहकाता था, यानी वसवसा डालने वाला, और दूसरा वो जो उसकी मीठी बातों में आकर बहक जाता था, यानी वसवसे को कबूल करने वाला। फिर गांव के बुजुर्गों ने जो फैसला सुनाया वो बड़ा गहरा था। उन्होंने कहा, देखो, वसवसा देने वाला तो अपनी फितरत से मजबूर है, वो अपना काम करेगा, लेकिन इंसान को अक्ल और सही गलत में फर्क करने की सलाहियत दी गई है। उसे इख्तियार दिया गया है कि वो क्या चुनता है। असल इम्तिहान तो उसी का है। तो अब तक तो ये थी कहानी, लेकिन इस कहानी का असल मतलब क्या है? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं, क्योंकि ये गांव और इसके किरदार, ये सब दरअसल एक बहुत बड़ा इस्तियारा है। देखें, ये जो घर है ना, ये दरअसल खुद इंसान है। वो नूरानी बुजुर्ग हमारे ज़मीर की आवाज़ है जो हमें हमेशा सही बात बताता है, और वो मीठी बातें करने वाला, वो है शैतानी वसवसा, और वो 2 खामोश लिखने वाले, वो हमारे आमाल लिखने वाले फरिश्ते हैं। और वो जो 2 खामोश लिखने वाले थे, उनका किरदार बहुत अहम है। जरा सोचिए, ये वो 2 कातिब हैं जो हर लम्हा हमारे हर छोटे बड़े अमल को लिख रहे हैं। कुछ भी उनकी नज़र से नहीं छुपता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इन 2 लिखने वालों के साथ 6 निगरान और भी हैं जो हमारी हर सोच और हर अमल के गवाह बन रहे हैं। ये एक ऐसी मुकम्मल और खामोश निगरानी है जो एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकती। तो फिर असल इम्तिहान क्या हुआ? असल इम्तिहान है इंतखाब की आज़ादी। हमें अक्ल दी गई, समझ दी गई, और फिर इख्तियार दिया गया कि हम इन 2 आवाज़ों में से किसको चुनते हैं। हमारे फैसले ही हमारी जिम्मेदारी हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाकर जाती है कि असल जंग बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर लड़ी जाती है। लेकिन इस जंग में नाउमीद होने की बात नहीं है। कहानी हमें एक रास्ता भी दिखाती है। अगर कभी इंसान बहक जाए, गलती कर बैठे, तो वापसी का एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, जिसे तौबा कहते हैं।
सच्चे दिल से की गई निदामत हर चीज को साफ कर सकती है। तो फिर कामयाबी का रास्ता क्या है? बहुत सीधा सा है। अपने अंदर के बुजुर्ग यानी अपने ज़मीर की आवाज को ध्यान से सुनें, मीठी बातों वाले वसवसों को पहचानें और उन्हें रद्द कर दें, और बस नेकी के रास्ते पर डटे रहें। तो खुलासा कलाम यह है कि गुनाह की तरफ बुलाने वाला तो यकीनन मुजरिम है, लेकिन जो इस दावत को कबूल करता है वो भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। तो अब यह सवाल हर एक के लिए है कि अंदर के उस गांव में क्या चल रहा है, अमन है या फसाद? और सबसे बड़ी बात, हम सुन किसकी रहे हैं, अपने ज़मीर की या उस मीठी बातें करने वाले की? यह फैसला हर किसी का अपना है।